हाय एंड वेलकम टू आवर मॉड्यूल ऑन लॉज ऑफ मोशन पार्ट 4। तो आज हम देखने वाले हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड द वेरियस केसेस इन्वॉल्व्ड इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सो स्टार्टिंग विथ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इसमें क्या कवर होगा? वर्टिकल सर्कल कवर होगा, जैसे कि एक जाइंट व्हील में होता है, राइट? देखा होगा आपने जाइंट व्हील। तो जाइंट व्हील की तरह वर्टिकल सर्कुलर मोशन वर्टिकल प्लेन में होगा, ओके, वर्टिकल प्लेन में होगा। एंड इस टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन में द वेलोसिटी एंड टेंशन एट एवरी पोजिशन ऑफ द सर्कल विल वेरी, ओके। सो हर पॉइंट पे देर आर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी एंड टेंशन। सो आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर देम बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले तो वील टॉक अबाउट द लोएस्ट पोजिशन, ठीक है, when we are at the lowest position of the circle at this point, ठीक है, ये पॉइंट पे हम लोग। तो यहाँ पे the tension in the string will be 6 mg, ठीक है। tension at the lowest point is given by mv square by r plus mg, ठीक है। so tension will be mv square by r plus mg, उसकी वैल्यू turns out to be 6 mg। और velocity कितनी होती है? velocity at the lowest point will be root of 5 rg, ठीक है। root of 5 rg will be velocity at the lowest position, okay। now अगर हम इस पॉइंट पे आए, ठीक है, इस पॉइंट पे which makes 90 degrees with the string at the initial position, ठीक है, इनिशियल पोजिशन से 90 डिग्रीज आगे गए तो इस पॉइंट पे आ जाएंगे, ठीक है। इस पॉइंट पे टेंशन कितना होता है? The tension at this point is 3 mg, which is nothing but mv square by r, ठीक है। so 3 mg tension होगा which is mv square by r, and velocity at this point will be root of 3 rg, ठीक है। तो velocity कितना हो जाएगा? root of 3 rg and tension will be 3 mg, ठीक है। then we have the highest point of the circle, ठीक है, highest point, यहाँ से हम सबसे टॉप पॉइंट पे चले गए। तो इस पॉइंट पे क्या होता है कि टेंशन इज 0। वाई टेंशन इज 0? बिकॉज यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे है हमारा सेंटर, ये है स्ट्रिंग, यहाँ पे हमने कोई बॉब या कोई बॉल लटकाया है, ओके, सस्पेंड किया है। यहाँ से ये सर्कुलर मोशन करते हुए अगर हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या स्ट्रिंग में कोई टेंशन होगा? राइट, हाईएस्ट पॉइंट पे जब वो पहुँच जाएगा तो स्ट्रिंग में देयर विल बी नो टेंशन, ठीक है। तो स्ट्रिंग में देयर इज नो टेंशन, इसलिए टेंशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एंड वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? रूट ऑफ आर जी, ठीक है, रूट ऑफ आर जी विल बी द वेलोसिटी एंड टेंशन कैन बी गिवन एज एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी, ठीक है। एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी विल बी टेंशन एंड टेंशन विल बी 0 एट दिस पॉइंट विच मीन्स एम वी स्क्वायर बाय आर विल बी इक्वल टू एम जी, ठीक है, एंड वेलोसिटी विल बी रूट ऑफ आर जी, ठीक है। वंस अगेन स्टार्टिंग से बॉटम पॉइंट पे क्या होगा? लोअर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी विल बी रूट ऑफ 5 आर जी, टेंशन विल बी 6 एम जी विच इज कैलकुलेटेड एज एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी। फिर यहाँ पे एट 90 डिग्रीज टू द इनिशियल पोजिशन, यहाँ पे अगर हम आएंगे, दिस इज नोन एज द मीन पोजिशन, ठीक है। ये पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? मीन पोजिशन। सो एट द मीन पोजिशन क्या होगा? velocity will be root of 3 rg, tension will be 3 mg which is nothing but mv square by r, ठीक है। फिर हम जाएंगे at the highest point, at the top most point, ठीक है। top most point पे क्या होगा? tension will be 0 and velocity will be root of rg, ठीक है। velocity क्या हो जाएगी? root of rg, tension will be 0 and tension can be given as mv square by r minus mg, ठीक है। is this clear? ओके, नाउ द टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट पे इन दी एंटायर वर्टिकल सर्कल द टोटल एनर्जी नेवर चेंजेस, ठीक है। टोटल एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होगा। टोटल एनर्जी इज ऑलवेज अ कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल, और उसकी कांस्टेंट वैल्यू कितनी है? 5/2 mgr, ठीक है। 5/2 mgr विल बी द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है। 5/2 mgr will be total energy at any point, हर पॉइंट पे टोटल एनर्जी सेम होगा, unlike tension and velocity which keep varying for every point, ठीक है।
so total energy will be same at every point, and tension at any point of the circle can be given as mv square by r plus mg cos theta. ठीक है, mv square by r plus mg cos theta. तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगा, थीटा कितना है, 0 है, सो यहाँ 0 सब्सटीट्यूट करेंगे, सो mg स्क्वायर बाय आर प्लस mv स्क्वायर बाय आर प्लस mg हो जाएगा, cos 0 इज 1, राइट. सो टेंशन एट द लोअर मोस्ट पॉइंट बिकम्स mv स्क्वायर बाय आर प्लस mg, है ना, वही है इसका एक्सप्रेशन. ठीक है, सो दिस इज फॉर टेंशन एट एनी पॉइंट. फिर अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे हम देखें, टॉप मोस्ट पॉइंट पे एंगल कितना हो रहा है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे एंगल इज 180 डिग्रीज. ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे लोअर मोस्ट पॉइंट पे कितना था, 0 था, टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितना हो जाएगा, 180 डिग्रीज. ठीक है, सो mv स्क्वायर बाय आर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, टेंशन एट एनी पॉइंट mv स्क्वायर बाय आर प्लस mg cos 180. cos 180 क्या होता है, -1, सो mv स्क्वायर बाय आर माइनस mg. ठीक है, वही दिया है यहाँ पे, mv स्क्वायर बाय आर माइनस mg. समझा. सो वी कैन फाइंड आउट टेंशन एट एनी पॉइंट with the help of this formula mv square by r plus mg cos theta. So theta की कोई भी वैल्यू रहे we can substitute to find out tension. Now एक सिंपल सा कंसेप्ट है relative angular velocity. So हमें पता है relative linear velocity क्या होता है, v relative vr. ठीक है, relative linear velocity के बारे में पता है. Now do we know v is equal to r omega. तो ओमेगा क्या हो जाएगा, v बाय आर. ठीक है, सो रिलेटिव ओमेगा क्या हो जाएगा, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, रिलेटिव लीनियर वेलोसिटी अपॉन आर. ठीक है, समझा है, वही लिखा है यहाँ पे, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आर विल बी इक्वल टू रिलेटिव लीनियर वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस. ठीक है, समझा, रिलेटिव लीनियर वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस विल गिव रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी. ओके, नाउ डू वी नो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं दो ऑब्जेक्ट्स या दो पॉइंट्स जो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, वेलोसिटीज को ऐड कर देते हैं. ठीक है, सो एंगुलर वेलोसिटी में भी सेम ही करना है. ओके, ऑल्सो अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों, तो क्या करते हैं, हम वेलोसिटीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, सो एंगुलर वेलोसिटी में भी वही करना है. ओके, ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड और सेम डायरेक्शन में क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, सेम एज लीनियर वेलोसिटी, ये भी वैसे ही करना है ऑन द सेम लाइंस. नाउ ये देखो, ये एक फ्लोर है. ओके, यहाँ पे एक कार्ट जा रही है. ठीक है, कार्ट जा रही है, तो अगर प्लेन सरफेस है ना, प्लेन सरफेस, ठीक है, प्लेन है ये सरफेस, तो क्या हो जाएगा, इस पे कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे, वेट है. ठीक है, वेट विल ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स. ठीक है, वेट हो गया वर्टिकली डाउनवर्ड्स, mg हो जाएगा अगर मास इसका m है तो. ठीक है, mg हो गया. फिर नॉर्मल रिएक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ऊपर की तरफ, राइट, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट. तो अगर नॉर्मल रिएक्शन और सरफेस के बीच का एंगल देखेंगे तो कितना होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये सरफेस है, कितना हो जाएगा, 90 डिग्रीज. ठीक है, सो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. सो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, और mg कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ. ठीक है, सो फॉर अ प्लेन सरफेस always normal reaction is equal to mg. Why? Because this cart is in equilibrium, right? So both the forces are equal and opposite to each other. ठीक है, so normal reaction is equal to mg. ये समझा, this is for a plane surface. लेकिन अगर हमारा सरफेस ही प्लेन नहीं है, सरफेस ही या तो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स, ऐसे राउंड सरफेस है, ये देखो ऐसा राउंड सरफेस हुआ, कर्व्ड सरफेस हुआ, तो हम क्या करेंगे, तो ये देखो ये हमारा कार्ट है. ओके, नाउ दिस ओवर हियर इज अ कॉन्वेक्स सरफेस. ठीक है, कॉन्वेक्सिटी है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम नॉर्मल रिएक्शन और mg बना देंगे. ठीक है, नॉर्मली जो हम करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आ जाएगा, mg कहाँ आ जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो नीचे आ जाएगा. ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस कैसा है, ऐसा है, नॉर्मल रिएक्शन ऐसा है, राइट, तो परपेंडिकुलर है 90 डिग्रीज. ये समझा. नाउ जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है mv स्क्वायर बाय आर, वो कहाँ एक्ट करता है हमेशा, इसको एक सर्कल की तरह इमेजिन करेंगे. ठीक है, हम इस सर्कल को कंप्लीट कर देंगे.
ऐसे करके ये सर्कल कंप्लीट कर सकते हैं हम। ठीक है, ये सर्कल मैंने कंप्लीट कर दिया, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब कुछ मत देखो, सिर्फ ये सर्कल की तरफ ध्यान देंगे। ठीक है, ये सर्कल देखेंगे। अभी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कहाँ एक्ट करता है? आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू सेंट्रीपिटल फोर्सेस, हाँ, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, सो ये हो जाएगा FCP, ये हमारा रेडियस है, राइट? सो FCP विल बी अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, सेंटर सीकिंग वेक्टर है ये, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, FCP इज गिवन बाय mv²/r। ठीक है, तो mv²/r की क्या वैल्यू हो जाएगी, क्या डायरेक्शन हो जाएगी? टुवर्ड्स द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस। ठीक है, सो आई हैव रिटन mv²/r इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। सही है ये? ओके, नाउ अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ है? नीचे की तरफ, राइट? सो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह कौन एक्ट कर रहा है? mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन विल बी आर सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन? हम नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg क्यों नहीं लिख रहे? बिकॉज mv²/r कहाँ है? नीचे की तरफ। तो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ है? नीचे की तरफ। मतलब बड़ा फोर्स कौन सा होना चाहिए? नीचे वाला फोर्स, मतलब mg, राइट? सो mg जो है वो बड़ा फोर्स है और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो छोटा फोर्स है। इसीलिए जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है वो नीचे की तरफ है और वही एक्ट कर रहा है हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। समझ रहा है ये? सो क्या आएगा? FCP mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, mg हमारा मेन फोर्स है जो बड़ा फोर्स है, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन इज एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? इस इक्वेशन से वहाँ लेके जाएंगे mg माइनस FCP। ठीक है, सो mg माइनस FCP क्या है? mv²/r। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल रिएक्शन व्हेन द सरफेस ऑफ द रोड इज कॉन्वेक्स। ठीक है, प्लेन सरफेस में क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg, सिंपल, और कुछ नहीं है। ठीक है, FCP नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज ये सरफेस प्लेन है, राइट? FCP ऑलवेज कम्स इनटू पिक्चर व्हेन देयर इज सर्कुलर मोशन गोइंग ऑन। यहाँ पे सर्कुलर मोशन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg, और अगर कॉन्वेक्स सरफेस है तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg माइनस mv²/r। ठीक है, इज दिस वेरी क्लियर? नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू mg माइनस mv²/r। अब हम देखेंगे कॉनकेव सरफेस। ठीक है, कॉनकेव सरफेस। अब सरफेस कॉनकेव है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सर्कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सर्कल हम कर देंगे कंप्लीट। ठीक है, ये हो गया हमारा सर्कल कंप्लीट। दिस इज द सेंटर ऑफ आवर सर्कल। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन और mg बना देंगे। ठीक है, सिंपल। ये हमारा काट है, mg कहाँ आएगा? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ आ जाएगा? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये हमारा सरफेस है, सो सरफेस से परपेंडिकुलर आ जाएगा हमारा नॉर्मल रिएक्शन। ये समझा है? ओके, तो अब ये सरफेस जो है वो कॉनकेव है। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? हमेशा मैंने बताया सेंटर सीकिंग फोर्स, राइट? अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। तो अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा हमारा FCP। ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो वही लिखा है मैंने, mv²/r ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। ठीक है, नाउ जो हमारा नेट फोर्स है वो क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। वो कहाँ एक्ट कर रहा है? ऊपर की तरफ। मतलब हमारा नेट फोर्स कहाँ है? ऊपर की तरफ। मतलब नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg करेंगे या mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन? हाँ, नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg करेंगे। क्यों? इस बार हम नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg क्यों करेंगे? बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन mg से बड़ा है, इसलिए तो उन दोनों को कैंसिल करने के बाद नॉर्मल रिएक्शन बच जाएगा जो एक्ट करेगा हमारे रिजल्टेंट फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। ठीक है, अब समझ रहा है धीरे धीरे? ओके, सो क्या हो जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg विल बी इक्वल टू FCP एंड नॉट वाइस वर्सा। ठीक है, यहाँ पे क्या था? जब रोड कॉन्वेक्स था तब हमने क्या किया था? mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन।
ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg, इसको लर्न नहीं करना है, वी कैन रिमेंबर इट, ऐसे डिराइव कर सकते हैं हम, ओके। सो नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg विल बी FCP, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, FCP प्लस mg हो जाएगा, ठीक है। तो FCP क्या है, mv²/r, सो mv²/r प्लस mg, ये क्लियर है, ओके। सो कॉन्वेक्स रोड, कॉनकेव रोड और प्लेन रोड हमने कवर किया, ओके। नाउ विल टॉक अबाउट डिफरेंट केसेस इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। देखो केस 1 पहले देखेंगे। अज्यूम कि यहाँ पे एक पेंडुलम है, दिस इज द बॉल ऑफ द पेंडुलम, ठीक है। ये इस पॉइंट से, लोअर मोस्ट बॉटम मोस्ट पॉइंट से यहाँ तक जाता है, ठीक है, 90 डिग्री तक जाता है। कितना एंगल कवर हुआ है, 90 डिग्री कवर हुआ है, ठीक है। ऊपर तक ये सस्पेंडेड है, ओके, ऊपर सीलिंग है, ये सस्पेंडेड है बॉल ऑफ द पेंडुलम, और ये जो बॉब है वो ऊपर तक जा रहा है 90 डिग्री तक, ठीक है। नाउ लोअर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें जानना है, ओके। सो लोअर मोस्ट पॉइंट पे डू वी हैव पोटेंशियल एनर्जी, नहीं, राइट, ग्राउंड से, ग्राउंड लेवल से हाइट कितना है, 0 है। और यहाँ पे क्या हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी, नहीं होगी, वाई, बिकॉज ऊपर जाने के बाद दिस द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, वेलोसिटी 0 होती है, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी ना, हाफ mv²। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इज 0, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज 0, और लोएस्ट पॉइंट पे हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज 0, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज 0। समझ रहा है ये? तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे ऑल वी हैव इज काइनेटिक एनर्जी, एंड हाईएस्ट पॉइंट पे ऑल वी हैव इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन वी राइट दिस काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू दिस पोटेंशियल एनर्जी, यस। तो काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी इज mgl, l क्यों, बिकॉज दिस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो ग्राउंड से कितना हाइट हो गया इसका, ग्राउंड लेवल से, ग्राउंड लेवल से हाइट विल बी l, राइट, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो हाफ mv² इज mgl, तो वेलोसिटी की क्या वैल्यू मिल गई, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू √2gl, ठीक है, √2gl। दिस इज द फर्स्ट केस, ठीक है। अब सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में क्या हो रहा है कि ये जो बॉल है हमारा, जो बॉब है इस पेंडुलम का, वो कहाँ तक जा रहा है, ये पॉइंट बी तक जा रहा है, ठीक है, यहाँ से पॉइंट बी तक जा रहा है। नाउ डू वी नो कि हमें पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए होती है, मिनिमम, हाँ, √5rg, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी दैट वी रिक्वायर टू कंप्लीट दिस एंटायर वर्टिकल सर्कल, ठीक है। इतने से हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, तो ऊपर जाके √3rg, फिर √rg, ठीक है, ऐसे ऐसे करके वी कैन कंप्लीट द सर्कल, ठीक है। ऊपर जाके वेलोसिटी कम हो जाती है, सो नीचे वी रिक्वायर वन मिनिमम और स्पेसिफिक वेलोसिटी, उससे कम अगर वेलोसिटी हुआ तो वी कैन नॉट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल, ठीक है। सो इस केस में अगर हम देखेंगे सेकेंड वाले केस में, तो ये बॉब कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये पूरा वर्टिकल सर्कल भी कंप्लीट नहीं कर रहा है, और ये सिर्फ 90 डिग्री पे भी नहीं रुक रहा है, ठीक है। 90 डिग्री से ज़्यादा कवर किया है इसने, 90 डिग्री तो यहीं पे हो जाता है, इसने 90 डिग्री से भी ज़्यादा कवर किया है और पूरा वर्टिकल सर्कल भी नहीं किया। सो पूरे वर्टिकल सर्कल के लिए कितना चाहिए, √5rg, और 90 डिग्री के लिए कितना चाहिए, √2rg। मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा कवर किया उसने, मतलब उसकी वेलोसिटी जो है दैट इज़ ग्रेटर देन √2rg, तभी तो उसने 90 डिग्री से ज़्यादा कवर किया, ठीक है। बट उसने पूरा वर्टिकल सर्कल भी कंप्लीट नहीं किया, मतलब उसकी वेलोसिटी इज लेस देन √5rg। समझ रहा है? पूरा वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करता तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती, √5rg, बट उसने पूरा वर्टिकल सर्कल भी कंप्लीट नहीं किया और 90 डिग्री पे भी नहीं रुका, तो 90 डिग्री से ज़्यादा है वेलोसिटी, बट पूरे वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट करने से कम है वेलोसिटी। इज दिस अंडरस्टूड? ठीक है, ओके। सो इसीलिए वेलोसिटी विल बी ग्रेटर देन √2rg बट लेस देन √5rg। अब देखेंगे थर्ड केस। इस केस में क्या होगा,
ये देखो, ये हमारा सीलिंग है, ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे बॉब है पेंडुलम का। ओके, अब यहाँ देखो, ये पूरा वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर रहा है? नहीं कर रहा। क्या ये 90 डिग्री पे जा रहा है? नहीं, 90 डिग्री पे भी नहीं जा रहा है। ठीक है, ये जो एंगल है वो कोई अक्यूट एंगल है, राइट, सम अक्यूट एंगल थीटा। 90 डिग्री पे जाता तो बॉब यहाँ पहुँचता। ठीक है, बट क्या यहाँ पहुँचा है बॉब? नहीं पहुँचा। ओके, सो इसने कोई अक्यूट एंगल कवर किया है। ठीक है, कोई अक्यूट एंगल है, मतलब उसकी वेलोसिटी √5 तो पक्का नहीं है। क्यों? √5 होती तो वो कंप्लीट वर्टिकल सर्कल ख़त्म करता, राइट। और इसकी वेलोसिटी √2 भी नहीं है। क्यों √2 नहीं है? क्योंकि अगर √2 होती इसकी वेलोसिटी तो ये 90 डिग्री तक तो पहुंचता, बट इसने वो भी नहीं किया, उससे भी कम कवर हुआ है, मतलब √2 से भी कम है इसकी वेलोसिटी, राइट। सो द वेलोसिटी ऑफ द बॉब इज एक्चुअली लेस देन √2। ठीक है, सो ऐसे करके वी कैन प्रेडिक्ट द वेलोसिटी ऑफ द बॉब इन द पेंडुलम, अगर हमें पता है कि वो कहाँ तक ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, नाउ वील रिवाइज एवरीथिंग वंस अगेन, जल्दी जल्दी। वी स्टार्टेड विथ वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल में 3 पॉइंट्स पे हमने टेंशन और वेलोसिटी दोनों देखा था। लोअर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इज √5 टेंशन इज 6 mg विच इज mv² प्लस mg। फिर मीन पोजिशन पे क्या होगा? टेंशन इज 3 mg, वेलोसिटी इज √3 एंड टेंशन इज mv²/r। हाइएस्ट पॉइंट पे टेंशन इज 0, वेलोसिटी इज √rg एंड टेंशन इज mv²/r माइनस mg। नाउ टेंशन एट एनी पॉइंट कैन बी गिवन बाय mv²/r plus mg cos theta and total energy at any point will be 5/2 mgr। फिर रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी देखा, वो क्या होता है? रिलेटिव लीनियर वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, सेम थंब रूल है, ऑपोजिट डायरेक्शन हुआ तो ऐड करेंगे, सेम डायरेक्शन हुआ तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब अगर प्लेन सरफेस हुआ तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? इक्वल टू mg। कॉन्वेक्स हुआ तो हमने क्या डिराइव किया? नॉर्मल रिएक्शन इज mg माइनस mv²/r। और कॉन्केव हुआ तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी mg प्लस mv²/r। फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमने 3 केसेस देखे। केस 1 में क्या हो रहा है? 90 डिग्री तक पहुंच रहा है बॉब। ठीक है, मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी है? √2rg और √2gl। केस 2 में क्या देखा कि वो जो बॉब है वो पूरा वर्टिकल सर्कल भी ख़त्म नहीं कर रहा है, पर वो 90 डिग्री से भी ज़्यादा जा रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी लेस देन √5rg है बट ग्रेटर देन √2rg है। ठीक है, ये भी समझा। और थर्ड वाला केस क्या देखा हमने कि उसकी वेलोसिटी लेस देन √2rg है, राइट। वो 90 डिग्री पे भी नहीं पहुंच रहा है और वर्टिकल सर्कल भी ख़त्म नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी क्या है? लेस देन √2rg। ये क्लियर है? ओके, सो विद दिस वी फिनिश द 4th पार्ट ऑफ लॉज ऑफ मोशन। थैंक यू।